हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज आपकी क्लास में करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, तो जो अब 2025 में मानसून सत्र चलने वाले हैं संसद के, उन्हें बताया जाएगा इस क्लास में। तो ये क्लास लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पूरा ये करंट अफेयर ही रहेगा, तो पूरा देख के ही जाइएगा क्लास। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। इसमें देखते हैं 21 जुलाई से हो रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार ने 8 नए विधेयक को पेश करने की योजना बनाई है। जो 2025 वाला 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं मानसून सत्र संसद में, उसमें सरकार ने जो बनाई है, उसमें सरकार ने 8 नए विधेयकों को पेश करने की योजना बनाई है। ठीक है। वहीं विपक्ष दलों का इंडिया गठबंधन सरकार से चीन नीति, ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते और मणिपुर राष्ट्रपति शासन जैसे मुद्दों पर जवाब मांगने की तैयारी में है। ठीक है। तो जो विपक्ष का गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वहीं सरकार से, भाजपा सरकार से चीन नीति और ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते, जो अभी उस पर ट्रैफिक लगा था, मतलब जो अमेरिका ने ट्रैफिक लगा दिया था कि इतने % लेंगे हम ट्रैफिक का, तो वो समझौता, और जो मणिपुर में अभी दंगे हुए थे उस पर राष्ट्रपति शासन लगा था वो, और जैसे मुद्दों पर जवाब मांगने की तैयारी में है। इसे ऐसे ही मुद्दों पर ये विपक्ष जो है वो जवाब मांगने का पूरी तैयारी में आ चुका है। यह सत्र राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक मुद्दों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये जो सत्र है, ये राजनीति सामाजिक आर्थिक मुद्दों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक। पेश किए जाने वाले नए विधेयक, चलिए जो विधेयक पेश होने जा रहे हैं उनको देख लेते हैं। कौन कौन से विधेयक हैं जो पेश किए जाएंगे। तो सरकार द्वारा सूचीबद्ध नए विधेयकों में शामिल है। ठीक है। कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। जन विश्वास संशोधन विधेयक। ठीक है। विश्वास संशोधन विधेयक। सॉरी, लाइट चली गई तो वो इन्वर्टर मेरा जो है वो थोड़ा देर बोलने लगता है, तो जो डिस्टर्ब हुआ है उसके लिए सॉरी। तो चलिए देखते हैं जन विश्वास संशोधन विधेयक। इस विधेयक के बारे में क्या बताया गया है। व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता को बढ़ावा देने हेतु कानूनी प्रावधानों में सुधार। इस विधेयक के बारे में यही बताया गया है कि जो व्यापार है उसको आसानी से, मतलब सुगमता से, और जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के देने हेतु कानूनी प्रावधानों में सुधार, उसमें सुधार के लिए किया गया है। और कराधान कानून संशोधन विधेयक। ठीक है। जो कराधान कानून संशोधन विधेयक है उसमें देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। उसमें बताया गया है अप्रकाशित कर मामलों में बढ़ावा, मतलब बदलाव। जो अप्रकाशित कर है उसमें बदलाव किया जाएगा। तो जैसे अगला देखते हैं कौन सा विधेयक है। खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक। इसमें चलिए इसको देखते हैं। वैज्ञानिक खनन, गहरे खनिजों की खोज और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्याय की भूमिका बढ़ाने के लिए। ठीक। और अगला देखते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक। गुवाहाटी को अधिनियम की अनुसूची में शामिल करना। ठीक। गुवाहाटी को अधिनियम की अनुसूची नियम में शामिल करना। और अगला है भू धरोहर स्थल और भू आवेषण संरक्षण विधेयक। राष्ट्रीय महत्व की भूवैज्ञानिक स्थलों की सूची और अध्ययन। राष्ट्रीय खेल
आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक, खेल संघों के प्रशासनिक मानक और विवाद समाधान तंत्र की स्थापना। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, खेलों में निष्पक्षता के लिए डोपिंग नियंत्रण तंत्र को सशक्त बनाना। ठीक, लंबित विधेयक और अन्य कार्य सूची, चलिए उसको देखते हैं। इनकम टैक्स विधेयक, बजट सत्र के दौरान सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, अब चर्चा के लिए प्रस्तुत। ठीक, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार, संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित। शिपिंग और बंदरगाह से संबंधित विधेयक, बिल ऑफ लॉन्डिंग, समुद्री माल ढुलाई, तटीय शिपिंग, मर्चेंट शिपिंग और मर्चेंट मतलब जो क्या बोलते हैं, जल में जो चलने वाली नाव हैं, जो जल सेना जिसको बोलते हैं, उसी को मर्चेंट नेवी बोलते हैं। और भारतीय बंदरगाह विधेयक, विपक्ष के एजेंड राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन जगदीश धनखड़ से भेंट कर कहा कि विपक्ष रचनात्मक चर्चा चाहता है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बहस हो। विपक्ष की प्रमुख मांगे, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक, पर स्पष्टीकरण। दूसरा है चीन के साथ संबंधों पर नीति बयान। और तीसरा है भारत अमेरिका व्यापार समझौते की जानकारी। चौथा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाक तनाव पर की गई टिप्पणियों की समीक्षा। खबर से जुड़े जी के तथ्य, चलिए देखते हैं। मानसून सत्र 2025, 21 जुलाई से शुरू। जन विश्वास विधेयक, दर्जनों केंद्रीय कानूनों में दंडात्मक प्रावधानों को कम करने के लिए लाया गया है। ठीक, आईबीसी संशोधन विधेयक, फिलहाल संसदीय वित्त, चलिए देखते हैं आईबीसी संशोधन विधेयक क्या है। फिलहाल संसदीय वित्त समिति की समीक्षा में जुलाई 29 को आरबीआई की प्रस्तावित आईबीसी का पूर्ण रूप दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता है। यह भारत में प्राथमिक दिवालियापन कानून है जिसे व्यक्तियों और संगठनों के लिए दिवालियापन और दिवालियापन से निपटने की प्रक्रिया को संकेतित और सुव्यवस्थित करने के लिए 2016 में अधिनियम किया गया था। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है, चलिए देखते हैं। समेकन, आईबीसी ने दिवालियेपन और दिवालियापन से संबंधित विभिन्न पुराने कानूनों और विनियमों को प्रस्थापित कर दिया है जिससे एक एकीकृत ढांचा तैयार हुआ। मुख्य उद्देश्य, इस संहिता का उद्देश्य दिवालियापन मामलों के समाधान को सरल और त्वरित बनाना, ऋणदाताओं के लिए वसूली मूल्य को अधिकतम करना तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। कवरेज देख लेते हैं। आईबीसी व्यक्तियों, साझेदारियों, सीमित देयता साझेदारियों और कंपनियों पर लागू होता है। ठीक, दिवालियापन बनाम दिवालियापन, यह संहिता दिवालियापन ऐसी स्थिति जहां देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती हैं और दिवालियापन की कानूनी घोषणा के बीच अंतर करती हैं। प्रभाव, आईबीसी ने भारतीय वित्तीय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है जिससे खराब ऋणों का समाधान आसान हो गया है और ऋण निवेश के लिए अधिक कुशल बाजार को प्रोत्साहन मिला है। चलिए देखते हैं
ZSI की रिपोर्ट 2024, 683 नई प्रजातियां दर्ज, जैव विविधता से जुड़ी चर्चाओं की संभावना। JSI का पूर्ण रूप भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है। JSI का पूर्ण रूप जो है वो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है। यह भारत का एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ये जो JSI है यह भारत का एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1916 में हुई थी, जो भारत में पशु जीवन के सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान के लिए समर्पित है। मानसून सत्र का यह संस्करण केवल विधायी एजेंडे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच गंभीर बहस का मंच भी बनाएगा। अब देखना यह है कि यह सत्र कितना प्रभावी और सार्थक साबित होता है। तो आपकी क्लास आज यहीं पर समाप्त की जाती है। तो अगली क्लास में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।